फोर लेन निर्माण के लिए डेढ़घराट में बनाई गई डंपिंग साइट का मलबा अश्विनी खड्ड तक पहुंच गया है। साथ लगते जोखड़ी गांव के लोगों को भी अब इस मलबे से डर लगने लगा है। जोखड़ी गांव की एक बावड़ी मलबे में दब गई। ऐसे में अब ग्रामीणों को अब गर्मियों के दिनों में पेयजल की चिंता सताने लगी है। इसके अलावा अश्विनी खड्ड पेयजल योजना का पानी भी इस मलबे की वजह से आने वाले दिनों में दूषित हो सकता है। इस मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा, उप प्रधान किरण किशोर व वन विभाग की टीम शुक्रवार को मौके पर गई थी। NHAI के अधिकारी बुलाए जाने के बावजूद भी मौके पर नहीं आए। आए दिन यहां पर कई टन मलबा फेंका जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने डंपिंग साइट पर प्रोटेक्शन वॉल तक नहीं लगाई है। इस सब की वजह से वन विभाग के हजारों वाण के वृक्षों को भी खतरा पैदा हो गया। आरिफ इंजीनियर के प्रशासनिक अधिकारी DK सिंह का कहना है कि जल्द डंपिंग साइट पर प्रोटेक्शन वॉल लगाई जा रही है ताकि मलबा निर्धारित जगह से बाहर न जाए। वन विभाग के DFO श्रेष्ठानंद का कहना है कि मौके पर अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजा गया है। नुकसान का जायजा लेने के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा। आज हम ये गांव झोपड़ी में आए हुए हैं और ये अमर सिंह जी के कहने पर हमने आज इस साइट का मुआयना किया है। जो यहाँ पर नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो फोर लेनिंग में मलबा निकल रहा है उसके लिए उनके द्वारा यहाँ डंपिंग की जा रही है, जिसके कारण शिकायत ये थी कि पानी की बॉडी और ये जो नाला है इस नाले को पूरी तरह बंद कर दिया गया है उनके द्वारा मिट्टी फेंक के। और उसके अलावा जो है ये पत्थर नीचे प्राइवेट लैंड में खेतों में पहुंच रहे हैं। नीचे जो पानी के सोर्स हैं, बॉडी है, टैंक है, वो तबाह हो चुके हैं। और मैंने आज खुद मुआयना किया है इस पूरे मौके का और मैं नीचे अश्विनी खड्ड तक जाके आया हूँ, तो मैंने पाया है कि जो मिट्टी यहाँ से बहकर नीचे पहुँची है वो नदी तक पहुँच गई है और नदी में भी कटाव हो रहा है, जिसके कारण एक तो नदी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ को बदल दिया उस मिट्टी के कारण। दूसरा जो है ये नीचे पहुंचने के कारण वो सिल्ट जा रही है। और इस खड्ड में जो अश्विनी खड्ड है इसमें ना सिर्फ सोलन के पानी की जो सप्लाई है, मेन वाटर जो सप्लाई है वो है, बल्कि और भी IPH की बहुत सारी पीने के पानी की गाँव की स्कीमें चल रही हैं, जिसमें फिर सिल्ट भरती है, जिस कारण पंपिंग मशीनरी ख़राब होती है और पानी से भी लोगों को महरूम रहना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये हालात है कि जंगलात में जो यहाँ पर बान के पेड़ थे, बान का जिस तरह का जंगल ये सामने दिखाई दे रहा है इस तरह का जंगल यहाँ था और अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा की हाइट इनके द्वारा बना दी गई है ये डंपिंग कर करके। और इसके जो पत्थर हैं वो उछल उछल के नीचे पूरे नाले में चले गए हैं, पूरा नाला बंद हो गया है। बरसात के टाइम में ये पूरा मलबा जो है, जब बारिश होगी तो ये पूरा मलबा जो है वो नीचे जाकर नदी में जाकर, ये अश्विनी खड्ड नीचे आपको दिखाई दे रही है, उसमें जाकर मिलेगा। इसमें जो भी कोई परमिशन अगर दी गई है तो मेरा मानना है ना तो कोई बाउंड्री के निशान लगे हैं कि कौन सा एरिया इनको डंपिंग के लिए दिया गया है, उसकी कोई निशान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई उसका वजूद नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, किन कंडीशनों पे क्या कंडीशंस थी जिसके आधार पर NHAI ने काम करना था, ना तो कोई रिटेनिंग वॉल्स लगी हैं, ना ही कोई कॉम्पैक्टिंग की जा रही है जिससे कि उस लेयर में बनाकर उसको उसका रोकने का प्रावधान करते। तो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसका उल्लंघन है, उसकी पूरी तरह से धज्जियाँ यहाँ उड़ाई गई हैं। ये शिकायत आज हमने DFO साहब से भी की और फॉरेस्ट के उनके जो मुलाजिम हैं उन्होंने आके मौके का मुआयना किया है, लेकिन NHAI का कोई भी आदमी यहाँ पर सामने नहीं आया है जिससे कि ये पता चल सके कि उनकी असल डंपिंग साइट है कहाँ पर। क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ को देखेंगे पूरे नाले में अब इनके द्वारा यार्ड बना लिया गया है। सोलन से जय ठाकुर की रिपोर्ट।